Hello dear students, and today we are going to discuss a very important topic of class 9. And this is belong to the subject physics subject से है ये, and this is the lesson number 9 in NCERT class 9. Let's see what is the name of this lesson. This is force and laws of motion. Force and laws of motion. Okay, this is a topic, this is chapter number 9 in NCERT साइंस में. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोर्स. फोर्स कहते किसे? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई फोर्स की. फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, पुश और पुल. क्या है भाई? पुश और पुल. पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या ऑन ए बॉडी. पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज ऑन ए बॉडी इज called force. is called, क्या कहते हैं भाई इसे? हम कहते हैं भाई इसे फोर्स है. दिस इज फोर्स. यानी इफ वे पुश और पुल. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश? पुश का मतलब है आपने इस तरह से धक्का दिया. ठीक है, ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स. एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज अ बॉक्स दैट इज पुट ऑन ए स्मूथ सरफेस. एक सरफेस पर रखा हुआ है. सपोज ए पर्सन, एक बच्चा है. सपोज ए पर्सन दैट क्या कर रहा है? दैट इज पुशिंग. किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है? ये पुश कर रहा है. सो दिस पुश इज टर्म्ड एज फोर्स. तो इस पुश को हम क्या कहेंगे? इस पुश को हम कहेंगे ये फोर्स है. नेक्स्ट डायग्राम, once again, like this one, that is a small box, that is empty box, that is filled on a rough surface. एक surface पर रखा हुआ है, smooth surface पर रखा हुआ है. And this time what are you doing? You are just pulling it. आप क्या कर रहे हैं? You are pulling it. तो push और pull on an object, very simple definition, is known as force. तो जो पुश है या पुल है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाई फोर्स कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो यू सी, वी पुश in this direction. This is the direction in which push the object, and this is the direction in which we are going to pull it. So the direction of, we can write down therefore the direction of push or pull on an object is the direction of force. Is the direction of force acting on object. तो भाई क्या मीनिंग हुआ कि जो डायरेक्शन पुश की है या पुल की है वही डायरेक्शन हमारी फोर्स की होती है. ठीक है बच्चों, अब एक बात आपने पढ़ी होगी, तो हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस की हुई है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़. द स्केलर क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं which have no direction but have numerical value, which means the magnitude. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट द फोर्स एज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो. उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है और इसमें
डायरेक्शन भी आती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द फोर्स इज दैट वन, SI unit of force is Newton. I'm going to explain it. What is the SI unit? SI unit of force is Newton, and actually it is on the name of famous scientist Sir Isaac Newton. तो ये जो ऐसा यूनिट है ये एक फेमस साइंटिस्ट आइजक न्यूटन के नाम पर है भाई. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिस्कस, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ओके, अब these forces are when we do many activities in our everyday life that includes the force. So some of the activities that we do daily in our everyday life and they comes in the category of force. तो forces are used in our everyday action. हमारी everyday life में जो एक्शंस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? फोर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में फोर्स इन आवर एवरीडे लाइफ, फोर्सेस इन आवर एवरीडे लाइफ are used in activities. used in कौन कौन सी एक्टिविटीज में हम इनको यूज करते हैं? used in activities like, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? पुशिंग, हम पुश कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं. दूसरा क्या है? पुलिंग, अगर हम पुल कर रहे हैं तो यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं. लिफ्टिंग, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं. इसी तरह से व्हेन वी स्ट्रेचिंग, अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. एंड प्रेसिंग, और जब हम कहीं प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तब भी हम फोर्स लगा रहे हैं. तो द फोर्सेस आर इंक्लूडेड इन आवर डेली एक्टिविटीज, इन आवर लाइफ, इन आवर एवरीडे लाइफ, इन एक्टिविटीज सच एज पुशिंग, पुशिंग में फोर्स है. पुलिंग में फोर्स है, लिफ्ट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर तक ले जा रहे हैं, वहां भी हम फोर्स लगा रहे हैं. अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जो लेंथ है उसकी उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. अगर हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, दोनों हाथों से हम प्रेस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस केस में भी हम क्या लगा रहे हैं भाई? फोर्स लगा रहे हैं. तो बच्चों आज हमने बताया कि व्हाट इज फोर्स. तो फोर्स क्या है? दिस इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड the direction of force is the direction of push or pull on the object. Next thing हमने क्या बताई? The force is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. क्योंकि इसमें magnitude भी होता है और direction भी होती है. इस SI unit is Newton. In our everyday activities we use forces. So our activities in our everyday life, lifting, for example, pushing, pulling, lifting, stretching, pressing, these are the activities that we use to perform in our everyday life, and this includes force also. Now, we are going to discuss the effects of forces with the help of some of the examples in our everyday life, because we cannot see forces. हम क्या कर सकते हैं? फोर्स को हम नहीं देख सकते, but we can एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी हम जो फोर्स के इफेक्ट हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड लेट अस सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस. वन बाय वन वी विल डिस्कस देम. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ
effects of forces. So now we are going to discuss effects of forces. So few of the effects of the forces in our everyday life I am going to discuss with you. तो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. तो पहला जो इफेक्ट है वो है ए force can move a stationary body. फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी, STATIONARY, एक स्टेशनरी बॉडी को फोर्स क्या कर सकता है भाई? मूव कर सकता है. अब क्वेश्चन है भाई स्टेशनरी बॉडी किससे कहते हैं? स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है बॉडी इज एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फुटबॉल एंड दिस इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड. ये फुटबॉल है, ग्राउंड पर रखी हुई है. सपोज वन ऑफ यू हिट इट, आपने क्या करा? इसको हिट किया. व्हाट हैपेंस? इट स्टार्ट रोलिंग डाउन. जब हमने इस फुटबॉल को हिट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? बॉल क्या करती है? मूव करना शुरू कर देती है इन दिस डायरेक्शन. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट कैन बी सेट इनटू मोशन. तो पहला इफेक्ट हमने क्या बताया कि फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. नेक्स्ट वन, force can stop a moving body or object. The force can stop a moving object. लिख सकते हैं, बॉडी भी लिख सकते हैं आप, बोथ आर करेक्ट. यहाँ हमने बॉडी लिख दिया था. वी कैन राइट डाउन हियर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, बॉडी भी लिख सकते हैं. देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट लिख दिया है तो समझाने के लिए मैंने कर दिया. फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. हियर द फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हियर ऑन ग्राउंड, दिस इज अ ग्राउंड, a ball that has been hit. Oh, this is the football that has been hit, that keep on rolling. ये क्या कर रहा है? फिर रोल कर रहा है. After some time you will observe that it stops. So a rolling ball can be stopped. Why it get stopped? It get stopped due to the action of force. Which force is responsible? The force responsible here is the friction force between. This is the friction force is responsible. FRICTION. Friction force is responsible. The friction that is between the ball, surface of the ball and the ground. तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये क्या करता है? स्टॉप कर देता है. तो therefore we observe that a force can stop a moving object or moving body. This is the second effect of force. Now we come to the next one, third. A force can change the speed of a moving object. भाई मतलब क्या है इसका? कि जो फोर्स है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा है. मान लो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? वी टेक द एग्जांपल ऑफ ए साइकिल. मैंने एक साइकिल का एग्जांपल लिया. आई एम गोइंग टू ड्रॉ द साइकिल. आई एम नॉट ए वेरी गुड आर्टिस्ट, बट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए. दिस इज अ बाइसिकल. ये बाइसिकल है. these are the pedals here. These are the pedals here. So when this bicycle are moving the bicycle in this direction. This is the direction of the motion of the bicycle. तो bicycle हमारी इस direction में जा रही है. When I speed up the pedaling, जब मैं इसके पैडल को तेजी के साथ चलाना शुरू करता हूँ तो आप क्या देखते हैं? The speed of bicycle is increased. So by pedaling
by paddling the bicycle, the speed of the cycle can be increased, can be क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम बढ़ा सकते हैं। इन द सेम मैनर इफ आई अप्लाई द ब्रेक्स, अगर हमने साइकिल पर ब्रेक लगा दिया तो भाई क्या होगा, सपोज साइकिल इज इन मोशन एंड वी अप्लाई some brakes, then its speed get decreased. So once again, the concept of force comes into play here. This is the effect of force. So force can increase the speed of bicycle as well as can decrease the speed of bicycle when we apply the brakes. And when keep on paddling and speed of the paddling, you will observe that the speed of the bicycle get increased. So this is the third effect of the force. Now we discuss the next effect. Next effect, force can change the, क्या कर सकते हैं भाई, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। हियर आई हैव टू जस्ट going to erase it so that the force can change the velocity of a moving object, or like this one, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को फोर्स क्या कर देता है भाई, चेंज कर देता है। कैसे कर देता है, देखो स्पीड तो चेंज कर सकता है, वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, यू नो दैट स्पीड is a scalar quantity we have studied in the previous chapter, motion, and velocity is a vector quantity. Velocity has direction but speed has no direction. So here the important thing is how we can change the velocity. Very simple example. For example, you are playing tennis ball. This is the racket. I made this is the racket. Actually, this is the racket of table tennis. Okay, like this one I have made it. This is the racket of table tennis, and when you hit the ball, the direction ball comes in this direction, this is the direction of ball, and after hitting that, this is the direction of ball. So here, with the help of this example, we come to know that the force can change the velocity of a moving object. So, what are the effects of forces we have observed? First effect, a force can move a stationary object. For example, when we kick a football, the football is set into the motion and it is due to the force. This is the effect of force. यानी force क्या करता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको क्या कर देता है, उसको स्पीड अप कर देता है। नेक्स्ट वन, a force can stop a moving object. हमने क्या ऑब्जर्व करा, when you kick the football on the ground, the football start rolling on the ground, and after traveling some distance, you come to know that it gets stopped. Why it takes place? It takes place due to the force of friction between the ground and the football. Friction क्या है? Friction oppose करता है motion को. Friction क्या है? Friction is a force which comes into play when one body rolls or just try to slide on the surface of our body. So this force is known as force of friction. इस force को हम कहते हैं force of friction कहते हैं। Next one, a force can change the speed of a moving object. Force क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर पैडलिंग ए बाइसिकल एंड इफ यू स्पीड अप द पैडलिंग, द स्पीड ऑफ द बाइसिकल गेट इंक्रीज, एंड इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स और स्लो डाउन द पैडलिंग, speed of paddling the bicycle, if you slow down the paddling, then what will happen? In that case, you will observe that once again the speed of the cycle get decreased. Next one, the force can change the velocity of a moving object. I think you are fond of playing the table tennis or lawn tennis. Whenever the ball comes like in this direction, when you hit, it changes the velocity of the moving ball or the table tennis ball. So thus here we have discussed some of the important effects of
some of the important effects of the forces. I hope that you understand it well. If you have any problem, then you can send your comment in my comment box. I will try to sort out your problem as soon as it is possible. Thank you. Have a nice day.